नमस्कार, मैं डॉक्टर गजेंद्र गुप्ता बीबीडी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा शाहपुरा से बोल रहा हूँ। और आज का ये जो वीडियो लेक्चर है ये बीएससी पार्ट सेकंड के बच्चों के लिए है। पेपर थर्ड जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स का है उससे संबंधित है। इलेक्ट्रॉनिक्स के इस चैप्टर में बच्चों आपने मेरे पहले वीडियो लेक्चर जो देखे होंगे उसमें 4 टर्मिनल जाल के बारे में मैंने बताया था आपको। अगर नहीं देखे हैं तो आप पहले उसको देख लीजिए कि 4 टर्मिनल जाल को डिफ़ाइन करने के लिए कुछ उस पैरामीटर्स बताए जाते हैं जिनको हिंदी में अपन प्राचाल बोलते हैं। और इसमें 3 पैरामीटर्स मैंने वहाँ बताए थे। जेड जो इम्पीडेंस को बताता है, वाई जो प्रविष्टता को बताता है, एच जो संकर प्राचाल के नाम से जाना जाता है जो कि मिक्स होता है दोनों। तो ये पैरामीटर्स अपन ने एच उसमें 4 टर्मिनल जाल में अपन ने डिफ़ाइन किए हुए समझा रखे हैं। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर को आप देख के उसको समझ सकते हो। आज जो अपन करने जा रहे हैं वो इन पैरामीटर्स में आपस में संबंध स्थापित करना। 3 पैरामीटर हैं अपने पास। तो 3 पैरामीटर में जो कई बार एग्ज़ाम में 2 नंबर का 1.5 नंबर का रिलेशंस पूछे जाते हैं, जिसमें ये कह सकते हैं कि जेड और एच में संबंध निकाल के बताइए। किस तरह से निकालेंगे अपन? वाई और एच में संबंध निकाल के बताइए, कैसे निकालेंगे? और जेड और वाई में संबंध निकाल के बताइए, कैसे निकालेंगे अपन? और इनके रिवर्स। तो इन संबंधों को कैसे निकालें, इसको निकालने के लिए अपने जो 4 टर्मिनल नेटवर्क की जो इक्वेशंस हैं उन्हीं को काम में लिया है। उसमें कुछ मैथमेटिक्स की है और उस मैथमेटिक्स की सहायता से अपन देखेंगे ईजिली अपने को संबंध आ जाते हैं। सबसे पहले जो रिलेशन अपन यहाँ निकालेंगे और उस रिलेशन में सबसे पहले अपन निकालेंगे कि जेड और एच पैरामीटर में संबंध। तो बच्चों जैसे कि आप देख रहे हो कि जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है वो एच पैरामीटर जब अपन ने डिस्कस किया था, ये इक्वेशंस अपन ने तब की निकाली हुई थी। कैसे निकल के आती है वहाँ मैंने समझाई हुई है इन इक्वेशंस को। तो पहली इक्वेशन V1 इज इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2, और दूसरी इक्वेशन जो कि I2 को डिफ़ाइन कर रही है, I2 इज इक्वल टू H21 I1 प्लस H22 V2 को बता रही है। यहाँ इस समीकरण 2 से अपन ने V2 का मान निकाल के समीकरण 3 निकाल ली, और समीकरण इस 3 का मान अपन वापस समीकरण 1 में रखते हैं जो कि V1 की समीकरण है, और उसमें मान देखो रखा है और रख के अपन ने हर स्टेप को यहाँ सॉल्व किया है और उससे अपने को समीकरण 4 मिल जाती है। ये जो समीकरण 4 है, इस समीकरण 4 से अपन ये भी कह सकते हैं कि इसको अपन समीकरण 5 के रूप में भी अपन डिफ़ाइन करके लिख सकते हैं। यहाँ पे जहाँ पे जो डेल्टा एच है वो एक डिटर्मिनेंट है जिसका मान H11, H12, H21 और H22 के द्वारा बताया जाता है। अब बच्चों ये अपन जानते हैं कि जेड प्राचालों में जो समीकरण निकाली थी अपन ने, उन समीकरणों को अपन वापस से याद करें तो वो समीकरण कुछ अपने पास समीकरण 6 और 7 की तरह आती है। जो समीकरण 6 और 7 है अपने पास, एक V1 की और एक V2 की है। ये जेड प्राचाल में निकाली हुई समीकरण है। इन समीकरण को लिख लिया। अब अपन ने समीकरण 3 और 7 की आपस में तुलना करते हैं। अपन लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में। उससे कुछ इक्वेशंस अपने को निकल के आ रही हैं। Z21 का मान निकल के आ रहा है, Z22 का मान निकल के आ रहा है। और समीकरण 5 और 6 की तुलना करते हैं तो उससे Z11 और Z12 का मान निकल के आ रहा है। इन मानों को अगर मैट्रिक्स के रूप में लिखें तो अपने पास समीकरण 8 मिलती है, जो कि ये बताती है कि जेड को एच पैरामीटर में किस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। इसका रिवर्स इसी प्रकार से समीकरणों को सॉल्व करें तो अपन इसका एच पैरामीटर को जेड में किस प्रकार से लिख सकते हैं वो समीकरणों के द्वारा अपन बता सकते हैं। आप लोगों को बता दूं, केवल इनको याद करने के लिए एक ट्रिक है। उस ट्रिक में आप जहाँ जेड आ रहा है वहाँ एच और जहाँ एच आ रहा है वहाँ जेड को यूज़ करोगे तो 8 से 9 ईजीली आपको मिल जाएगी और बहुत जल्दी याद हो जाएगी। तो ये तो एक पहला समीकरण था कि जेड और एच में या एच और जेड में किस तरह से अपन संबंध निकाल के बता सकते हैं। इसी तरह छात्रों, जो दूसरा रिलेशन है अपन निकालने की कोशिश करेंगे वो है वाई और एच पैरामीटर, मतलब वाई और एच प्राचालों में संबंध निकालना। वाई एच प्राचाल में निकालने के लिए सबसे पहले अपन वाई प्राचालों के समीकरण से जानते हैं कि I1 इज इक्वल टू
Y11V1 प्लस Y12V2 और I2 इज इक्वल टू Y21V1 प्लस Y22V2। ये समीकरण 1 और 2 हो गई। समीकरण 1 से V1 का मान निकाल के समीकरण 3 आ गई और समीकरण 3 का मान वापस समीकरण अपन में 2 में रखेंगे जैसा पहले सोल्व किया है अपन ने, और इससे I2 का मान निकाल लिया। I2 का मान जो कि समीकरण 4 आया, जहाँ पर डेल्टा Y का मान अपने को पता है कि Y11, Y22 माइनस Y21 और Y12 के द्वारा अपन बता सकते हैं। H प्रचाल की जो समीकरण है उनसे अपन जानते हैं कि V1 और I2 को समीकरण 5 और 6 की तरह अपन लिख सकते हैं। ये पहले लेक्चर में निकाली हुई है अपने पास। अब अपन समीकरण 3 और 5 की तुलना करके H11, H12 का मान निकाल लिया। समीकरण 4 और 6 की आपस में तुलना करके H21 और H22 का मान निकाल लिया। इनको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा अपन ने तो समीकरण 7 मिल गई। इसका मतलब ये हुआ कि Y रिलेशन जो है H और Y में निकाल लिया। ये लेफ्ट हैंड में देखोगे आप H है और राइट हैंड के अंदर अपन Y के मैट्रिक्स बैठी है अपने पास। इसी प्रकार से इसका उल्टा भी अपन कर सकते हैं। इन्हीं तरह के समीकरणों को काम में लें तो अपन ये Y11, Y12, Y21, Y22 की अगर मैट्रिक्स निकालें H के रूप में तो समीकरण 8 के द्वारा अपन बता सकते हैं। हिंट मैं वही दूंगा आपको कि एक बार समीकरण 7 निकाल लिए और याद करने के लिए आप जहाँ H है वहाँ Y और जहाँ Y है वहाँ H रखोगे तो आपको समीकरण 8 ऑटोमेटिक याद हो जाएगी या निकाल सकते हैं अपन इसको। बच्चों तीसरा जो समीकरण है, अभी अपन ने ये देखा है कि Z और H के बीच में संबंध निकाला, फिर अपन ने देखा है कि Y और H के बीच में संबंध निकाला। अब अपन जो कोशिश करेंगे कि Z और Y या Y और Z के बीच में कैसे संबंध निकालें। तो इसमें Y प्राचालों से अपन जानते हैं I1, I2 की वैल्यू समीकरण 1 और 2 के द्वारा लिख सकते हैं अपन, जैसे मैंने यहाँ लिखी है आपके सामने। और समीकरण 1 से 1 को Y22 से और समीकरण 2 को Y12 से गुणा किया अपन ने और गुणा करके समीकरण 3 और 4 आ गई अपने पास। समीकरण 3 में से समीकरण 4 को लेस कर रहा हूँ मैं। लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड घटा रहा हूँ, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को घटा रहा हूँ। घटाने पे जो इक्वेशंस कैंसिल होती है उसको मैंने क्रॉस लगा के बताया, यहाँ कैंसिल किया है। और इससे V1 की वैल्यू निकालिए जो कि समीकरण 5 आ जाती है, जहाँ पे डेल्टा Y का जो मान अभी तक मानते हुए आ रहे हैं वही मान डिटरमिनेंट के रूप में अपन यहाँ बता सकते हैं। समीकरण 1 को अगर Y21 से और समीकरण 2 को Y11 से गुणा करते हैं अपन वापिस से, तो अपने पास समीकरण 6 और 7 मिल रही है। समीकरण 7 को समीकरण 6 में से अगर घटाते हैं अपन और जो कैंसिल होती है उसको कैंसिल कर दिया तो V2 की वैल्यू निकल जाती है, जो कि अपने को समीकरण 8 के द्वारा बता ही सकते हैं अपन इसको। अब अपन Z प्राचालों से जानते हैं कि V1 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2 होता है, जो समीकरण 9 बता रहा है। और V2 इज इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2 होता है, जो समीकरण 10 बता रहा है। अगर अपन समीकरण 5 और 9 की आपस में तुलना करें तो Z11, Z12 का मान निकल के आ जाता है, और समीकरण 8 और 10 की आपस में तुलना करें तो Z21 और Z22 का मान निकल के आ जाता है। इनसे मैट्रिक्स बन जाती है जो कि समीकरण 11 के द्वारा अपन बता सकते हैं। ये Z और Y में, इसी तरह Y Z में लगा सकते हैं अपन, जहाँ Z आ रहा है वहाँ Y और जहाँ Y आ रहा है वहाँ Z करके अपन निकाल रख के अपन बता सकते हैं सिमिलरी करके। और आप चाहो तो टोटल वापस से स्टार्टिंग से इक्वेशंस को करके अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बच्चों अपने 3 रिलेशन बताए अपन ने 4 टर्मिनल जाल के प्राचालों में। और सबसे पहले Y जैसे YH बताया एक, फिर ZH बताया, फिर YZ में आपस में संबंध बताए। इनमें से कोई भी एक संबंध आपके जब भी 4 टर्मिनल जाल पूछा जाता है तो उसके साथ अटैच करके कभी 1.5 नंबर का कभी 2 नंबर का, इस हिसाब से इसको पूछ लेते हैं। तो ये रिलेशन निकालने का सबसे बेस्ट और इजी मेथड है। 1-2 बार आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये निकल के आ जाएंगे। नमस्कार।